हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम। तो चलिए आज की क्लास में फिर आपको बात करने वाले साइंस के क्वेश्चन को ध्यान देंगे। हमने प्रीवियस क्लास में आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सोल्यूशन किया था और आज की क्लास में हमको 101 से क्वेश्चन से आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में कि कैलोरी मीटर बनाया जाता है। कैलोरी मीटर किससे बनाया जाता है? कैलोरी मीटर किससे बनाया जाता है? कैलोरी मीटर किससे बनाया जाता है? लोहा है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। 101। तो कैलोरी मीटर जो है आपको बनाया जाता है किससे? 101 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, कहां चला गया, सही जवाब हो जाएगा आपको तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 102, 102 102 में कह रहा है कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? लोहा से, तांबा से, एल्युमिनियम से, इस्पात से। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? 102। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक जो है आपको तांबा के बनाए जाते हैं। तो 102 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तांबा से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, 103। क्वेश्चन नंबर 103, कांसा मिश्रित होता है। कांसा किससे मिश्रित होता है? तांबा और टीन से, तांबा और चांदी से, तांबा और जस्ता से, तांबा और सीसा से। कांसा किससे मिश्रित होता है? बताएं, कांसा किससे मिश्रित होता है? तो 103 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन। कॉपर और टीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? लोहा है, सिलिकॉन है, कॉपर है, सिरामिक है। इनमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? लोहा है, सिलिकॉन है, कॉपर है, सिरामिक है। इसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? लोहा है, सिलिकॉन है, कॉपर है, सिरामिक है। सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। क्या होता है? कॉपर सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105, सोना के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोना का आभूषण बनाते समय उसमें आपको तांबा मिलाई जाती है। कौन सी मिलाती है? तांबा मिलाती है। 105 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो होती है आपको विल्सन बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 107, 107 का देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 108, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तूतिया आपको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। तो 101 का सॉरी 108 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को ही तूतिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 109, 109 कह रहा है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन है? गंधक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तांबा का शत्रु तत्व कौन है?
तो तांबा का शत्रु तत्व आपको हो जाता है गंधक, सल्फर। क्या होता है? सल्फर। 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला कशिश, ब्लू विट्रियो, नीला कशिश। नीला कशिश तो हमने भी बताया कि नीला कशिश होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा 110 का आंसर सी हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला कशिश कहे या नीला थोथा कहे, बात एक क्या होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 111 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। 112 कह रहा है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, नाइट्रिक सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 112, 112 इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। 112 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, एक कॉपर सल्फेट। 113, जस्ता धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? जिंक ब्लेड से, कैलेमाइन से, जिंकाइट से, विलेमाइट से। जस्ता धातु का निष्कर्षण आपको किससे देता है? जस्ता धातु का निष्कर्षण आपको कैले जिंक ब्लेड से किया जाता है। किससे कहता है? जिंक ब्लेड से किया जाता है, ZnS, जिंक ब्लेड से। किसे कहता है? जिंक ब्लेड से किया जाता है, ZnS। इसका फॉर्मूला आता है ZnS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान स्थित जानवर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जानवर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, अवरक, जस्ता। राजस्थान स्थित जावर, जानवर नहीं है, जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 140, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? लोहा पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, 115 का सही जवाब देगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लोहा पर, है ना, लोहा पर जिंक धातु की परत चढ़ाना को गैल्वेनाइजेशन, जस्त्रीकरण, यसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 116, जंग से बचाने के लिए लोहा से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए एसएससी 2013 में पूछा क्वेश्चन है कि जंग से बचाने के लिए लोहा से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाने क्या कहते हैं? यशदीकरण। अभी तो हमने बताया यशदीकरण, जस्तीकरण या यशदीकरण कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 117, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन से, जस्ता से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से। धान का खैरा रोग किस रोग की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 117, 117 इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जस्ता से, जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? कोलिन, जिंक, नियोन, आयोडीन। कौन सा इसमें धातु है? तो इसका सही जवाब देगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जिंक जो है आपको धातु है। जिंक क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, फेलोस्पार वुल क्या है? फिलोसफर वुल क्या है? जिंक ऑक्साइड है, जेडन CO3, जिंक कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 119, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 120,
क्वेश्चन नंबर 120, सफेद कशिश इसमें कौन है? देखिए आगे सफेद कशिश, सफेद कशिश जो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है सफेद कशिश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 121, लिथोपोन है, लिथोपोन है, इसमें लिथोपोन कौन है? क्वेश्चन नंबर 121, सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फाइड, बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 120, 121 के बाद 122, 122, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 122, 122 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जिंक क्लोराइड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 123, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड का। कृतकनाशी जिंक फास्फाइड चूहा Zn3P2 चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, 124 का टैग, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक फास्फेट है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ इसमें कौन है? रंगने में 124 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जिंक फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक फॉस्फेट। 124 का आंसर हो जाएगा डी। वीडियो को लाइक कर दिए, जरूर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 125, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है क्या कहलाता है? कॉपर, फेरस, सिल्वर, जिंक। 125, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंक। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, 126 कहते हैं चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? अर्जेंटाइन से, नेटिव सिल्वर से, केराजिटाराइट से, कैलामेन से। क्वेश्चन नंबर 126, इसका सही जवाब रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटाइन से, अर्जेंटाइट से। क्वेश्चन नंबर 127, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? चांदी का, सोना का, तांबा का, जस्ता का। किसके निष्कर्षण में? 127 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चांदी का। चांदी का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यूपी पीछे से पूछा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? माइका है, तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है। क्वेश्चन नंबर 128, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 129, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड को हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को कृत्रिम वर्षा, जिंक सल्फाइड को फेलोस्फार बोल, जिंक फास्फाइड को चूहा विष। तो बताए इसमें कौन सही है? तो कौन युग्म सुमेलित है? कौन युग्म सुमेलित है?
इसका सही जवाब रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड को चूहा विष कहते हैं, बाकी सब गलत है। जिंक फास्फाइड को चूहा विष कहते हैं। तो 129 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी राइट है, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले रंग के पड़ जाते हैं। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। क्या होगा जवाब सही बताएं। क्वेश्चन नंबर 130, 130 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, हॉर्न सिल्वर इसमें कौन है? हॉर्न सिल्वर इसमें कौन है? तो सिल्वर कोलाइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर कोलाइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन में बर्तनों में इसलिए रखते हैं कि यह क्या होता है, अपघटित हो जाता है। 132 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? 133 सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक सोडा कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सौ 34, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 134 सही जवाब है जिसका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 135, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 135 सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड 135 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, 136 का लेकर निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इनमें कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम है, सोना है, लोहा है, सीसा है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बहुत सिंपल को आ गई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना चांदी। सोना, लेकिन यहाँ पर सोना दिया है तो सोना हो जाएगा। 137, सबसे हल्की, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाने वाले योग्य धातु कौन है? सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाने योग्य धातु कौन है? सोना है, सीसा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। 137 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 137 का ऑप्शन में हो जाएगा ए, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। एसएससी में पूछा, एसएससी 2013 में पूछा, एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो 138 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, किससे? सिल्वेनाइट और कैल्विनाइट से किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 140, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? तो ये घुल जाता है अम्लराज में। किसमें घुलता है? एक्वारेजिया। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 141, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तांबा। सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर, खाद्य पदार्थों पर, पेट्रोलियम उत्पादों पर, पर्यावरण मित्र उत्पाद पर। 142 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? फूल्स गोल्ड। बेवकूफों का सोना के नाम से कौन जाना जाता है? पायराइट्स को, गैलेना को, फ्लोराइड्स को, पायोलुसाइट को। बेवकूफों का सोना। 143 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पायराइट। पायराइट्स को बेवकूफों का सोना नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 144, शुद्ध सोना कितने कैरेट को होता है? 18, 20, 22, 24। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 145, 145 ध्यान देंगे। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होगा? 18 कैरेट का, तो ध्यान देंगे प्राप्तांक गुणे 100 बटा और टोटल कितना होता है? 24। प्राप्तांक गुणे 100 बटा टोटल अंक, तो 6 18, 6 चौको 24, 4 से 25, 25 से 75% हो जाएगा, है ना। प्राप्तांक गुणे 100 बटा टोटल अंक फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा आपको सही जवाब इसका बी, 75%। 145 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपको 146, पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पारा का निष्कर्षण किसी गैलेना से, बॉक्साइट से, सिनेबार से, पायरोलुसाइट से। क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS, HgS, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 147, मिनीमाटा रोग किस कारण से होता है? मिनीमाटा रोग किस कारण से होता है? पारा से, सीसा से, कैडमियम से, जस्ता से। देखिए 2011 में पूछा क्वेश्चन है, SSC 2011 में पूछा क्वेश्चन है। मिनीमाटा नामक रोग किस रोग की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 147, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 148, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? एल्यूमिनियम को, मरकरी को, प्लेटिनम को, पैलेडियम को। क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? कैल्शियम है, मरकरी है, सोडियम है, मैग्नीज है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, मरकरी जो है द्रव होता है। SSC 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट 150, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अम्लगम कहते हैं? निम्नलिखित धातु में से किसे अम्लगम कहते हैं? तो अम्लगम का मतलब होता है किसी एक धातु के साथ पारा होना चाहिए, किसी एक धातु के साथ पारा होना चाहिए, उसे अम्लगम कहते हैं। तो पारा प्लस जस्ता, किसी एक धातु के साथ अगर पारा आता है तो उसको बोलते हैं अम्लगम। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्लास जो है टीचमिंट एप्लीकेशन पर हो रही थी, तो टीचमिंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और हमारे आईडी जो क्लासरूम आईडी होती है वो आपको चैनल के अबाउट में मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां से आप मैसेज करके क्लासरूम आईडी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।